गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से पेन कहाँ गया? रुको, पेन ढूंढता हूँ। फिर सुबह सुबह पेन ही मिस हो रहा। पेन भी लगता है मिलने के मूड में नहीं है। हेलो हेलो, साउंड बाउंड सब क्लियर है? मेरा पास है, लीजिएगा सर पेन। अरे तुम्हारा पेन से नहीं लिखाएगा। तुम्हारा पेन से कैसे लिखा जाएगा दोस्त? चलो भाई, ध्यान देना। हम लोग उम्मीद करते हैं आपका तैयारी ठीक ठाक चल रहा होगा। और हम लोग वोकैब वाले क्लास में अभी तक, अरे यार सच में समस्या है। दूसरा वाला पेन भी नहीं है। हम हाथ से लिखेंगे। कुछ मिले तब ना। समस्या गंभीर है। इसी से लिख देंगे आज। पेन है ना, इसको उल्टा करके लिखें। कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन यार मजा नहीं आएगा ना लिखने का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बाबू ध्यान देना। और हम लोग जो पढ़ रहे थे इडियम्स एंड फ्रेजेज में, ध्यान दीजिएगा। आराम से पढ़ते जाइए, कोई बात नहीं, पूरा का पूरा कर लेंगे हम लोग। अभी बहुत टाइम है। और आज हम शाम में लाइव आएंगे CHSL को लेकर। तो भैया तू जा। हाँ ठीक है, ध्यान देना।
चल ही न रहा है चंदन, तो फिर परेशान होने की जरूरत क्या है। चलो ध्यान देना। पहला वर्ड है, सॉरी, आज का जो क्लास है उसमें हम लोग का पहला इडियम्स है वो है तुम्हारा टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ये बीच में ब्लैक का आता है, इसको हटाओ। कौन हटाएगा? ध्यान देना बुआ। फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना। देखिए बाबू, इडियम्स तो याद हो जाएगा, लेकिन ये जो आपको मीनिंग बताते हैं ना, ये आप थोड़ा सा अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, क्योंकि इडियम्स वाला तो हम पूरा लिख करके भी, यदि आपके पास पीडीएफ पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा है तो आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। और सबसे अच्छा क्या होगा ना कि वो टेलीग्राम पे अभी आपको प्ले स्टोर पे जीटीएससी स्टडी का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब उसमें देखिएगा बैचेज में जा करके उसमें इडियम्स वाले में दूसरे सेक्शन में पीडीएफ होगा, तो वहां और अच्छे तरीके से आपको पीडीएफ आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा। क्योंकि एक दिन के बाद तुम कहां रख देते हो तुमसे ही नहीं मिलता है, तो ऐप में सारी चीजें अरेंज्ड हैं, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। तो हम क्या बता रहे हैं कि इडियम्स का तो आपको हिंदी इंग्लिश सब मिल जाता है लिखा हुआ, लेकिन ये जो मीनिंग बताते हैं ना, प्रयास कीजिएगा कि मीनिंग को साथ में लिखते चल जाए, और बाद में जब इडियम्स वाला पीडीएफ मिल जाता है तब आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना। फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना, या फिर इसी का दूसरा अर्थ होता है। पहला अर्थ तो है कोड़े मारना, और दूसरा है कुछ बेचना। कुछ बेचना, जब आप कुछ बेचने का प्रयास करते हैं तो वो भी फ्लॉग ही होता है। तो बाबू रे, फ्लॉग का मतलब कोड़े मारना या फ्लॉग का मतलब कुछ बेचना। अ डेड है मतलब मरा हुआ है। आप मरे हुए घोड़े को यदि आप कोड़े मारते हैं, क्या फर्क पड़ेगा भैया? आप बेकार के काम में अपना समय गवा रहे हैं। या फिर कोई मरा हुआ घोड़ा को बोले चलो बेच देंगे, तो मरा हुआ घोड़ा को क्या ही बेच दोगे? अब बेच भी दोगे तो क्या मिलने वाला है? मतलब ये आप अब ऐसा मत समझना कि ये हॉर्स से रिलेट करेगा, नहीं। इडियम्स हमने बताया यहाँ पे बात एनिमल का किया है, लेकिन इडियम्स का जो सेंस आएगा वो ऑलवेज ऑलवेज टकराएगा किससे? यूज किसके लिए होगा? तो ये मानव के लिए होगा। तो क्या कह रहा है? मरे हुए घोड़े को कोड़ा मारना, या फिर क्या कह रहा है? मरे हुए घोड़े को बेचने का प्रयास करना, बेकार का काम है। तो वही लिखा है बेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट। जैसे तुम लोग क्या है ना, पढ़ाई को छोड़ करके फेसबुक चलाते रहते हो, व्हाट्सएप चलाते रहते हो, इधर उधर इंस्टाग्राम चलाते रहेगा, तो वही है, वो मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने के समान है। मतलब वो जो आपका प्रयास है उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे बेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना बेकार के प्रयास में। तो आप क्या बोलोगे? निरर्थक प्रयास करना। तो बाबू रे, फ्लॉग और डेड हॉर्स का मतलब हो गया निरर्थक प्रयास करना, बेकार का प्रयास करना, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। बाबू रे, नेक्स्ट है ऑन एंड ऑन। देखिए, अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो ऑन किया, और वो पढ़ाई आपका कंटिन्यू चल रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। तो चलते 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 भाई, अगर कोई काम चला, स्टार्ट हुआ, ऑन हुआ, ऑन 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 चल रहा है, मतलब रुका ही नहीं, मतलब ये काम नियमित रूप से हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नियमित रूप से। नियमित रूप से देखो, कोई भी काम यदि हम नियमित रूप से करते हैं तो हम उसमें सफल हो जाएंगे, इस बात की लगभग पॉसिबिलिटी बनी रहती है। जैसे बोलता है ना, एक बहुत अच्छा लाइन है, 2 लाइन हम बोलना चाहेंगे। दुनिया के हर शौक पाले नहीं जाते। अगर तुम दुनिया में सारा शौक अपने पास रख लोगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि शौक किसी का पूरा नहीं होता। तो दुनिया के हर शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने को हवा में उछाले नहीं जाते, गिरेगा तो टूटेगा। दुनिया के हर शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने को हवा में उछाले नहीं जाते, परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान।
अगर मेहनत करोगे तो जीत पक्का है। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर फैसले को तकदीर के ऊपर टाले नहीं जाते। तुम क्या बोल देते हो, किस्मत में ही नहीं था। अरे जब मेहनत शुरू करते हो तो उसको कंटिन्यू तो करो, है ना। केवल किस्मत पे छोड़ देने का क्या मतलब है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, सुने नहीं हो मांझी द माउंटेन मैन। भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। स्टार्ट किए हो तो अंजाम तक पहुंचाओ। कब तक चलाना है, जब तक कि अंजाम तक पहुंचा न दे। तो ऑन एंड ऑन, चल रहा है तो चल रहा है, तो रेगुलरली, नियमित रूप से। लेकिन कभी ऑफ हो रहे हो, कभी ऑन हो रहे हो, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑफ कभी ऑन। तो ऑफ ऑन ऑन ऑफ, वही हो गया भैया। ऑफ ऑन मतलब वो अनियमित रूप से है। अब जैसे मान लो आपके यहाँ बिजली आ रही है। अब बिजली कौन लड़की का नाम मत समझ लेना। अब बिजली आ रही है, कभी आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, तो तुम क्या बोलते, अरे भैया आजकल जो लाइन है बहुत इतना ऑफ ऑन होने लगा है ना, करंट का पावर इतना कट हो रहा है कि एकदम अनियमित रूप से आजकल हमारे यहाँ पावर आ रहा है। तो ऑफ एंड ऑन हो गया अनियमित रूप से। तो बाबू रे, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, कोड़ा बरसाना किसको, मरा हुआ घोड़े का क्या फर्क पड़ेगा। कुछ बेचोगे, मरे हुए घोड़ों को बेचोगे कैसे, मतलब आप अपना समय बेकार बर्बाद कर रहे हैं। अनियमित रूप से हो गया ऑफ एंड ऑन, और ऑन ऑन मतलब जो ऑन हुआ तो ऑन ही है, मतलब नियमित रूप से चल रहा है। नेक्स्ट नंबर 4 बाबू रे, यहाँ पे 2 इडियम्स ध्यान रखना, बहुत ज्यादा आता है जो करवा रहे हैं सब आता है ज्यादा ही। इन अ फिक्स या फिर इन अ रियल फिक्स। एक बात बता, आप फेविक्विक खरीदते हैं, अब फेविक्विक खरीदते हैं, अब हुआ क्या कि जब आप लगा रहे थे तो हाथ में आपका थोड़ा सा फेविक्विक इधर आ गया और आपका हाथ ऐसे चिपक गया, फिक्स हो गया। फिक्स हो गया तो जरा सोच के देखिए, आपको उससे वहां से हटाने में समस्या होता है कि नहीं। तो जब फिक्स हो गया तो फिर आप समस्या में पड़ गए, अरे यार ये तो निकलेगा कैसे, है ना, खुलेगा कैसे। तो वही हो गया मुश्किल स्थिति में होना, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मुश्किल स्थिति में, हमको यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है हिंदी, क्योंकि हिंदी तो फिर हमको लिखना पड़ता है सीट में भी। तो बाबू रे, इन अ फिक्स या रियल फिक्स, इसको ऐसे भी समझ लो, फिक्स को कनेक्ट कर दो फिक्सिंग से। क्रिकेट में आप फिक्सिंग का नाम सुने होंगे। अब जैसे श्रीशांत वगैरह था, यदि आप क्रिकेट में फिक्सिंग सच में करते हैं, यदि रियल में आपने फिक्सिंग किया है, तो जब उसका जांच होगा तो आप समस्या में पड़ेंगे, है ना। तो वही हो गया कि फिक्सिंग में क्रिकेटर के फंसने के कारण समस्या हुई। तो वही हो गया भैया, रियल फिक्स या इन फिक्स का मतलब हो गया मुश्किल परिस्थिति में, डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो इन और रियल फिक्स का मतलब हो गया तुम्हारा मुश्किल परिस्थिति में, या फिर इन अफिक्स का मतलब है मुश्किल परिस्थिति में। दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। बाबू रे देखो, नेक्स्ट है मूट पॉइंट। देखो ये ध्यान रख लेना, मूट का मतलब ही होता है विवादास्पद। 2 वर्ड यहां से ध्यान रख सकते हैं, सिनोनिम्स में भी आया हुआ है, मूट या कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल दोनों का अर्थ होता है विवादास्पद। मूट या कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद। बोलोगे विवादास्पद क्या होता है सर, वो पॉइंट जो समस्या क्रिएट करते, है ना। आपने कुछ, जैसे देखोगे बहुत सारा नेता है इसी अनाप शनाप बोल करके चला जाता है, कुछ भी बोल दिया, बाद में लोग उसके पीछे लगे पड़े हैं, है ना, तो विवाद का मुद्दा बन जाता है। तो मूट पॉइंट का मतलब हो गया कंट्रोवर्शियल पॉइंट, मूट या कंट्रोवर्शियल विवादास्पद। कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिएगा, जो मीनिंग बताते हैं वो लिखते चलिएगा। इडियम्स वाला तो फिर भी मिल जाएगा आपको, वो बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि एक बार अभी आपको याद ही हो जाता है, एक बार बाद में लिख लोगे तो आपके कॉपी में रहेगा, रिवीजन करना आसान होगा। ठीक है, फिर हम बताएंगे आपको और आगे आगे कैसे कैसे करना है। तो मूट पॉइंट क्या हो गया बाबू, ये तो दोनों सेम ही आ रहा है। मूट का मतलब कंट्रोवर्शियल पॉइंट, मतलब विवादास्पद मुद्दा हो गया, तो ये हो गया कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो जाएगा विवादास्पद मुद्दा।
ठीक है, चलो ध्यान देना। नेक्स्ट, बेट ब्लैंकेट। बेट मतलब होता है भींगा हुआ, भिंगा दिया कोई। अब ब्लैंकेट का मतलब है कंबल। अब मान लो आप सो रहे हो, एकदम पूरा जैसे सोता है ना एकदम ठंडा, एकदम कंबल उम्बल एकदम पूरा, अभी सोओगे तो पूरा एकदम गर्दा उड़ा करके पूरा एकदम कंबल उम्बल तोप लेता है और सो कर आ करके सो देता है, सो जाता है, सोया रहता है। अब किया क्या भैया, फादर देखे रहे चोटवा 8 बज गया, कोई तो 7 बजे उठता ही नहीं है, 8 9 10 बज गया। अब मान लो कोई आया आपके ऊपर कंबल पे पानी मॉर्निंग में दे गया, अब बोलो यार पूरा मजा किरकिरा कर दिया, कितना बढ़िया सपना देख रहे थे। तो सपना भी सबका आता है इस बार वाला। तो सपना देख रहे थे कंबल में और कंबल को भिंगा दिया भैया, तो आपका मजा क्या हो गया, किरकिरा हो गया। मजा किरकिरा कर देना। तो बेट ब्लैंकेट का मतलब होता है जो आपका फन था, जो मजा था, उसको किसी ने बिगाड़ दिया। स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना, स्पॉइल है बर्बाद करना। तो अगर मान लो सुबह सुबह कोई आदमी कंबल पे पानी देके चले जाए, आप सो रहे हैं एकदम बढ़िया सपना में एकदम खोए हुए हैं। प्रॉब्लम यही है ना कि तुम लोग सो करके सपने देखते हो, जाग करके सपने देखो, ओह अरबपति बन गए, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब सोचना है। बोलो जाग करके देखेंगे तो बताना नहीं है, केवल सोचना है। सोचने में कहा जाता है अरे भैया आसमान में जाने का ख्वाब देखोगे तबे ना पेड़ पे लटकोगे। अब तुम सोचिए रहे हो कि हम पेड़ में लटक जाएं, तो गिरोगे तो नीचे ही गिरोगे ना। तो ध्यान रखिएगा। बेट ब्लैंकेट हो गया मजा किरकिरा कर देना। रियल फिक्स या फिक्स हो गया बाबू मुश्किल स्थिति में। मूट पॉइंट हो गया विवादास्पद मुद्दा। कंबल भिंगा दिया, मजा किरकिरा कर दिया। तो बेट ब्लैंकेट हो गया मजा किरकिरा कर देना। नेक्स्ट, टेक टू टास्क। एक बात बताओ, टेक का मतलब लेना, ये तो इजी है, और टास्क का मतलब होता है काम। अब मान लो तुम बोलो कि सर, बोलिए जो क्या आप बहस का मुद्दा नहीं, बहस नहीं बोल, बहस का मतलब होता है जिस पे तर्क किया जा सके। अब विवादास्पद का मतलब देखो, जैसे मान लो हम तुमको बोले एम्प्लॉयमेंट पे बहस करना है, तो ये विवाद नहीं हुआ, ठीक है ना, ये विवादास्पद नहीं है, ये बहस का मुद्दा है, इस पे हमें तर्क करना है ना। लेकिन अब मान लो हम कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे जिससे किसी का सेंटिमेंट भड़क जाए, जैसे हम बोल दे भैया लालू यादव के बारे में, तो कुछ भाई गुस्सा मान जाएगा। नीतीश कुमार को बोल दे, मोदी जी को उल्टा फुल्टा बोल दे, तो कुछ लोग अलगे दिल पर ले लेगा। तो विवाद क्रिएट करने का मतलब हुआ कि बोल देना, मतलब किसी के ऐसा कुछ बोल देना कि जो एकदम विवाद क्रिएट कर दे, है ना, तो वो विवादास्पद होता है। अब कोई काम आप ले लिए, आपने बोला कि सर कल हम पूरा का पूरा ना इडियम्स एंड फ्रेजेस जो भी आप पढ़ाए हैं सब आपको हम सुना देंगे, अब लिख के भी आएंगे, और हम देखें तो तुम्हारे कॉपी में ना लिखा हुआ है, जब पूछ रहे हैं तो आपको ध्यान भी नहीं है। तो हम बोलेंगे अरे भैया कोई काम ले लेते हो तो पूरा करो, और नहीं पूरा करोगे तो डांट पड़ेगा। यदि आपने कोई काम ले लिया और आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो डांट तो पड़ना लाजमी है। तो यही है डांट फटकार या डांटना। अब देखो इसी में इसी को लिखता है टेक समवन टू टास्क, बीच में संबंध जोड़ दिया, क्या हो गया, कोई जो है कोई टास्क ले लिया। आप बोले भैया पापा को, फादर को कि पापा जाते हैं हम 1 साल में तो नौकरी लेके चले आएंगे, बेटा निकलता है भी तो यही सोच के निकलता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद ऐसा झोल में पड़ता है शहर के चकाचौंध में, कि कहाँ नौकरी का फिर वो देखता है, फिर तो कुछ और ही देख रहा होता है, उसी में 3-4 साल निकल जाता है। तो वही है कॉल्ड समवन, डांटना। तो टेक समवन टू टास्क, कोई टास्क लिया है तो पूरे करो। एक पिक्चर बना था ना डॉन नंबर 1, उसमें बोलता है एएसपी
लाखों हजामत बनाने के लिए नहीं दिए हैं। जिम्मेदारी ली है तो पूरी करो, वरना मारे जाओगे। तो ये जो दुनिया है ना, तुमको अपना टास्क तो करना ही करना है। किसी का टास्क ले लिए तो वो और आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा करना है, नहीं तो डांट पड़ेगा। तो डांट फटकार, टेक टू टास्क या फिर टेक समवन टू टास्क का मतलब हो गया बाबू डांटना। हाँ, डांटना या सजा देना वही एक ही बात हुआ ना। पनिश करना, डांटना, डांट फटकार करना, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। सजा देने का मतलब तुम बोलो हम फांसी पर चढ़ा देंगे, अरे इतना दूर तक ही नहीं लेके जाएगा टेक टू टास्क या टेक समवन टू टास्क। अरे मोनू अभी देख रहा है ना, चोटवा पढ़ चुपचाप। पेल मेल बोलोगे सर ये पेल मेल क्या होता है? अच्छा, ये पेल मेल का मतलब देखो, पेल मेल इसको ऐसे लिख दो, ऐसे समझ लो पहली बार मिले, मतलब कनेक्ट कर रहे हैं हम तुमको। पहली बार मिले, अब भैया ये बात मिलन का कर रहा है तो आप समझ ही रहे हैं मिलन कहाँ होगा। अब पहली पहली बार मोहब्बत की है तो वही है, उलझन है, दुविधा है, कुछ न समझ में आए, उलझन में, दुविधा में। तो पेल मेल हो गया दुविधा में। पहली बार मिले, उलझन में, दुविधा में, पेल मेल आ गया उलझन में या दुविधा में। पढ़ ले अभी, उसके बाद ये सब बात बोलना। चलो आगे ध्यान देना बाबू। सेव्ड बाई द बेल। लड़का तो देखो बचपन में बदमाश होबे करता है। अब कहा है कि भैया पता चला स्कूल में मास्टर साहब बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी है, ऐसा हमारे साथ में रहेगा तो कुटिए देगा। तो हाँ, मतलब पूरा कुटाई करेगा जबरदस्त। अब पता चला आज तो सबका टास्क चेक होना है। आप भी याद कीजिए स्कूल में जब पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि अरे मास्टर तो आज टास्क चेक करेगा, बना तो रहता ही नहीं था। अब क्या हो गया कि बना हुआ आपका था नहीं, मास्टर साहब चेक कर रहे थे। लेकिन आप सोचे कि अच्छा एक काम करते हैं ना, आज पीछे बैठते हैं। आपने पीछे बैठा, अब मास्टर साहब आपका किस्मत ठीक ठाक साथ दे दिया तो आगे से चेक कर रहे हैं। आगे से चेक करते 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 अब जब आपके पास पहुंचे तो घंटी बज गया। बेल बजता है स्कूल में कि मास्टर साहब आपका जो अब घंटी है, पीरियड है, वो ओवर हो गया। तो अब बेल का मतलब होता है घंटी और सेव का मतलब होता है बचाना। तो तुम क्या बोलो, अरे यार आज तो घंटी, आज तो हमको घंटिया बचा लिया। अब घंटिया किसी का नाम नहीं है, है ना? तो घंटी बज गया जब मास्टर साहब हमारे पास पहुंचे, मतलब हम अंतिम क्षण पर बच गए। अरे घंटी कब बजेगा? अंतिम क्षण पर। तो अंतिम क्षण पर बच जाना या अंतिम क्षण में बचना, अंतिम क्षण पर बचना, कोई बात नहीं। सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट, मतलब बचना कब? घंटी बज गया तब। घंटी कब बजेगा? अंतिम क्षण में। तो अंतिम क्षण में आप बच गए तो वही हो गया बाबू सेव्ड बाय द बेल का मतलब है सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम क्षण पर बचना। अब देखो नेक्स्ट है आपका हेन। हेन माने मुर्गी। अरे हेन का मतलब क्या होता है? मुर्गी। और नेक्स्ट है तुम्हारा पेक्ड। पेक्ड का मतलब होता है कुतरना या चोंच से खाना, चोंच से खाना। हस्बैंड माने पति। तुम बोलोगे इसका क्या मतलब है? अरे भैया जो पति जो है ना, उस सबके लिए उसकी पत्नी मुर्गी ही होती है। तो जो अपने पति, जो पति है बेचारा अपने मुर्गी के कहने पे चलता है, तो इसका मतलब क्या है? ये जोरू का गुलाम है, हैंड पैक्ड हस्बैंड है। जो अब हैंड पैक्ड वाइफ मत कर देना, वाइफ हैंड पैक्ड नहीं होती है।
तो ये जोरू का गुलाम हो जाएगा। शाम सवेरे अब मैं जोरू गाना सुने होगे तो वही है हेन पैक्ड हस्बैंड, अ हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, मतलब वो पति जो किसके कंट्रोल में हो, अपने पत्नी के। अब इतना भी मत लिखो, बोल रहा है जोरू का गुलाम मौगा, जो समझना है समझो। सेव्ड बाय द बेल है अंतिम क्षण पर बचना, और हैंड पैक्ड हस्बैंड है जोरू का गुलाम। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा बाबू, देखिएगा नेक्स्ट है अ थॉर्न इन फ्लैश। एक बात बता, फ्लैश का मतलब होता है मांस, फ्लैश नहीं है रे, टॉर्च वाला फ्लैश FLASH हो जाएगा, मांस। और थॉर्न का मतलब होता है कांटा, कांटा लगा। तो अगर मान लो तुम मछली खा रहे हो, उसके मांस में तो कांटा होगा ही। अब अगर मान लो आप मछली बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपको लगता है हम जल्दी 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 खा लें, लेकिन उसमें इतना ही उसके मांस में कांटा है कि आपके लिए क्या हो रहा है, समस्या हो रहा है। तो अगर मांस में कांटा होगा तो खाने में समस्या होगा, खाने में समस्या होगा तो मतलब वही हमारे लिए समस्या का कारण है। जैसे आजकल क्या है, लोगों के पास टाइम नहीं है, सोचता है जल्दी जल्दी खा के निकल ले। अब भैया आप मछली के रहे शौकीन, अब मछली के मांस में कांटा तो होगा ही, अब कांटा होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि वो आपके लिए समस्या का कारण बनेगा। तो अ थॉर्न इन फ्लेश का मतलब हो गया समस्या का कारण। अरे 12 के बाद 25 कैसे, ओ इधर होगा ना, सब याद हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार जल्दी से मैसेज करना सब, चलो जल्दी मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो। चलो ध्यान देना बाबू, या कुछ लोग अंग्रेजी वाला लक्षण ले आता है, या याद हो रहा है, या चलो ध्यान देना बाबू, थोड़ा इधर से ही देख लेना, हम उधर से बता रहे हैं, कोई बात। नेक्स्ट है तुम्हारा थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आई। थ्रो का मतलब फेंकना। जैसे तुम लोग सब बहुत चालाक हो, तुमको क्या लगता है कि हम घर वाले को तो बेवकूफ बना रहे हैं, सर को बेवकूफ बना रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं क्या होगा। तो अरे भैया तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो, तुम अपने आप को ठग रहे हो। आगे का लाइफ आसान हमारा नहीं होगा, वो तुम्हारा ही होने वाला है। किसी के आंखों में धूल झोंकना, हिंदी में भी बड़ा फेमस है। आंख में आंख में धूल झोंकना। यदि आप हमारे आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप हमको मिसलीड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखा देना। तो वही है मिसलीड, गुमराह करना या डिसीव, ठगना, धोखा देना। तो बाबू रे ध्यान रखिएगा, यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये जो आंख में धूल आप झोंक रहे हैं वो अपने आंखों में झोंक रहे हैं, किसी दूसरे के आंखों में नहीं। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, है ना। कितना दिन, अगर मान लो डेली तुमने 10-12 घंटा करके मेहनत कर दिया, 1 साल, हम अपने लाइफ को बनाने के लिए 1 साल भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है, अभी सरस्वती पूजा आ रहा है, सब लड़का कहेगा चलो घर चले हम, चलो जाओ, हमारा क्या है, अब बोलेगा घर जाओ। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम पढ़ते नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि अगर 10 दिन पढ़ा जाए और 2 दिन अनर्गल चीजों में व्यतीत किया जाए तो वो 10 दिन का पढ़ा 0 हो जाता है। आपको ये बात जितना जल्दी समझ आ जाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। वो 0 हो जाता है 10 दिन का पढ़ा हुआ, फिर से हमको वहां से स्टार्ट करके रिवाइज करके हमें बैकअप लेना पड़ता है। तो आप कितना पढ़ते हैं मैटर ही नहीं है, केवल खाने से थोड़े ना होगा, हो पचाना भी तो पड़ेगा। अब ऐसा थोड़े है रात में खाए फिर कोई बोल दिया तुरंत खा लोगे, फिर कोई बोल दिया तुरंत खा लोगे, नहीं, खा लिए तो अब पचाना सीखो। तो आप पढ़ लिए तो उसको डाइजेस्ट करना सीखिए। तो बोलिएगा क्या मतलब 2 घंटा पढ़ लिए फिर रात भर डाइजेस्ट करें, अरे डाइजेस्ट वैसे नहीं होता है।
डाइजेस्ट करने का मतलब है आप जितना देर पढ़ रहे हैं, कितना देर पढ़ रहे हैं मैटर ही नहीं है, 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, जो आपका कैपेसिटी है उसी के अनुसार पढ़ो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब आप पढ़ लिए, जैसे अब मान लो तू दिन भर पढ़ रहा है, कोई मैटर नहीं है, तू 10 घंटा 8 घंटा पढ़ ले, कोई बात नहीं। 8-10 घंटा पढ़ने के बाद यदि 1 घंटा, वही है ना बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, वही बचपन का प्यार जो तुम्हारा है, वो चोटवा जो बचपन से तुम्हारे साथे रहा है, नंगे नंगे दोनों घूमते थे, उसके साथ मिल गए, पूरा दुनिया जहान का किस्सा चलेगा 1 घंटा, तो तुम्हारा जो 8 घंटा पढ़े हो ना बेटा, गोल हो जाएगा, गोल हो जाएगा। बोलोगे याद नहीं रहता है, पुष्पा तो सबको याद है, देखे हो? तो बोल हाँ सर देखे हैं, उसको तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ा। अब यहां पढ़ रहे हैं जो भूल जा रहे हैं, कंसंट्रेशन ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, वो लाना पड़ेगा ना भैया, वो तो नहीं भूलते हो। मिर्जापुर का सारा गाली याद है तुमको, बोला ना गाली किसको देना, बस हो गया, पूरा का पूरा गाली भर देगा मिर्जापुर वाला लाके। ये गलत नहीं है, तुम जहां से हो ना वहां के हम मालिक रह चुके हैं, तो हमको सब पता है कि के कौची करता है। चलो ध्यान देना, तो धोखा हमारा आंख में धूल मत झोंको, है ना, अपना आंख में धूल झोंक रहे हो तो धोखा किसको दे रहे हो? अपने आप को दे रहे हो, हमको नहीं। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। एक बात बताओ, बाहर निकले आउट हुए किससे? फ्राइंग पैन से। फ्राइंग मतलब समझ रहे हो ना, पैन मतलब यहां पे है कड़ाही, तवा या कड़ाही जो भी बोल लो, वो पैन है, PAN, ठीक है ना। अब फ्राइंग पैन से निकले, फ्राई मतलब जिसमें तला जाता है, अब उससे निकल के आप आग में गिर गए। जरा ध्यान से समझिए, अब हुआ क्या, किसी चीज को आप तल रहे हैं, समझिएगा, कोई चीज को आप तल रहे हैं, जैसे अब मान लो कि मकई का अगर लावा बनाते हो तो देखते हो कितना तेजी से उछलता है। अब वो उछल रहा है, अभी तो फ्राइंग पैन में ही था, कड़ाही में था, अब वहां से उड़ करके वो चला गया आग में। मतलब एक मुसीबत से निकले थे, अरे भैया आग के डर से ही तो उछल रहे थे, कभी बैठ करके देखना तुम भी उछलोगे। अब उसके डर से उछल रहे थे फ्राइंग पैन में, अब उड़ करके कहां गिरे? फायर में। यानी स्थिति जो हमारा बुरा था वो अब बदतर हो गया। ठीक है, मेहनत कर लो, नहीं तो दिन दूर नहीं है। तब फ्रॉम बैड टू वर्स देखो लिखा हुआ है ना, एक मुसीबत से दूसरे में पड़ना, दूसरे में पड़ना, एगो समस्या खत्म नहीं हुआ, दूसरा आधम का, वही है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। एक मुसीबत से निकले, दूसरे में पहुंच गए। चलिए भैया, सुमन सौरभ का कहना है भैया नया बैच कब आएगा? रे व्हाट्सएप नंबर हम फिर से आज भी दे देते, हर दिन दे देते हैं, जिसको जो पूछना है पूछ लेना। चलो ध्यान दोगे, नेक्स्ट, इतना टाइम थोड़े है अभी बताने का, एक ही काम न कर सकते भैया। इन डच, डच माने तो होता है, अब बताओ हमारे यहां डच आए थे ना, डच कहां के निवासी थे? तो तुम बोलोगे द नीदरलैंड्स का, नीदरलैंड्स के पहले द आता है, ध्यान रखना। इनका मतलब में, तो तुम बोलोगे अच्छा सर डच तो नीदरलैंड का, डच लोग, सॉरी डच जो था वो नीदरलैंड्स के लोगों को डच कहा जाता है। अब मान लो कि तुम नीदरलैंड चले जाओ, अंग्रेजी तो आता नहीं है, डब्बा गुल है, और तुमको डच आएगा, नीदरलैंड का भाषा समझ में आएगा? तुमको नहीं समझ में आएगा, क्या करोगे बताओ? भीख भी नहीं मांग सकते हो, क्यों? क्योंकि हम तो फंस गए जाके नीदरलैंड में, तो समस्या में पड़ोगे, समस्या में। इन डच का मतलब होता है समस्या में। ईट आउट, बाबू रे बाहर खाना। अगर मान लो
आप खाना नहीं बनाने के मूड में हैं, आप क्या बोलते हैं, चलो यार आज बाहर खा लेंगे। तो बाहर खाने का मतलब ही हो जाता है कि हम कहाँ जाके खाएंगे, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे। तो ईट अ मील इन रेस्टोरेंट मतलब यही हो जाएगा, इसका हिंदी ही आएगा, रेस्टोरेंट का खाना खाना या बाहर खाना वही है ईट आउट, ईट अ मील इन रेस्टोरेंट। नवादा में ऑफलाइन, जी बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट है, देखो बाबू 3 वर्ड एक साथ, ध्यान रखना, तीनों में से कोई एक ही आ सकता है। ये तीनों देखो, जैसे विथ वन वॉइस है ना, तुमसे हम बोले बोलो सियावर रामचंद्र की, सब एक साथ बोलोगे जय, तो एकदम आवाज अपना एक साथ सब अपना बात रख रहे हैं। तो विथ वन वॉइस मतलब एक साथ सब बोलना, मतलब आप सब एकमत होकर के बोल रहे हैं, तो ये हो गया यूनेनिमस, एकमत। एट वन विथ सब एक के साथ है, मतलब हर कोई, मान लो कोई एक लीडर है, आप उसके साथ हैं, मतलब एकदम आप कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वही है, आप वहां पे भी एक मत हैं, एक मत। यूनेनिमस का मतलब होता है एक मत। ऑफ वन माइंड या ऑफ सेम माइंड, देखो आप दोनों आता है, ऑफ वन माइंड या ऑफ सेम माइंड, एक दिमाग का। तो तुम बोलोगे एक दिमाग का कैसे होगा, हम बोलेंगे हाँ, एक दिमाग का मतलब हो गया कि सबका दिमाग एक के दिशा में जा रहा है, सबका दिमाग एक ही दिशा में जा रहा है, या फिर सब एक जैसे दिमाग का है, मतलब वो सब का सब एक मत होगा किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो ये तुम्हारा हो गया एक मत। तो एट वन विथ, एट वन सॉरी विथ वन वॉइस या ऑफ वन माइंड या ऑफ सेम माइंड का मतलब हो गया एक मत। बाबू रे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, पावर बिहाइंड द थ्रोन कह रहा है, जरा ध्यान देना यहां पे। पावर का मतलब होता है सत्ता या शक्ति, जो भी बोल सकते हो। बिहाइंड का मतलब पीछे, थ्रोन का मतलब होता है गद्दी या राजगद्दी, राजगद्दी। इसका कवर भी रहता ना तो ठीक लगता था, लेकिन दिमाग, ये देखो तो कहीं पेन है क्या, दो तो बाबू रे ध्यान देना बाबू, पावर बिहाइंड द थ्रोन, राजगद्दी के पीछे से यदि सत्ता चल रहा है, ये चीज आप बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, बोल रहा है सर, तो लाओ। तो बाबू रे राजगद्दी के पीछे का सत्ता, जब मनमोहन सिंह का सरकार था तो लगभग लोग बोलते थे कि भैया चाबी तो जो है वो सोनिया दीदी के पास है, असली पावर तो जो सत्ता है वो तो सोनिया गांधी चला रही हैं, पावर तो किसके हाथ में है, सोनिया गांधी के हाथ में है, राहुल गांधी के हाथ में है, मतलब वो सत्ता जो चला रही थी वो पीछे से चला रही थी, है ना। तो वन हु हैज रियल कंट्रोल एंड पावर, जिसके पास, ऐसे हिंदी में वही लिख लो, राजगद्दी के पीछे का सत्ता, वही हो जाएगा, एक ही बात आएगा, राजगद्दी। अभी तो लिखना नहीं है आपको, हम तो लिख के देंगे ही, राजगद्दी के पीछे का सत्ता, वही हो गया ना कि जिसके पास रियल पावर है, रियल कंट्रोल है, वो गद्दी के पीछे से अपना काम चला रहा है, ठीक है। तो बाबू रे आयरन विल, आयरन विल का मतलब देखो, आयरन का मतलब क्या होता है, तो आयरन का मतलब होता है लोहा, अब बिल का मतलब होता है इच्छा, भैया जिसका बिल जो है वो लोहा का है, मतलब बिल मतलब इच्छा जो है एकदम अडिग है, लोहा को क्या ही कर सकते हो बताओ, लोहा दृढ़ है, मतलब फर्म ओपिनियन है, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प या दृढ़ विचार। बाबू रे
आपको लाइफ में कुछ करना है तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, आपका बिल आयरन वाला होना ही पड़ेगा। मतलब आपका जो संकल्प है, जो विचार होगा वो दृढ़ होना ही चाहिए। देखो केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता, बात एकदम ध्यान रख लेना। केवल यदि आप किसी चीज का इच्छा कर रहे हैं तो कुछ नहीं बदलने वाला। एक मिनट, हाइप पे भी कमेंट करने वाला हैगा, बता रहे हैं। हाँ, केवल यदि तुम इच्छा करोगे कि ये हो जाए वो हो जाए तो कुछ नहीं होगा। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय जो है वो थोड़ा कुछ बदल देता है। ध्यान से सुनिएगा, एक इच्छा कुछ नहीं बदल पाता। ले अभी देखो एप्लीकेशन पर भी आकर के हाय हाय लिख ले, तो अभी पढ़ेगा कि हाय हाय करेगा। सुने, एक इच्छा कुछ नहीं बदलता। सो इच्छा खाली करोगे, ये कर ले वो कर ले, काम ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो एक इच्छा जो है वो कुछ नहीं बदलता। हाँ, एक निर्णय यदि आप कोई कदम उठाते हैं तो थोड़ा बदलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बदल जाएगा। लेकिन जिस दिन आप दृढ़ संकल्प ले लिए ना, आर या पार सब कुछ बदल जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। तो ऐन आयरन बिल हो गया दृढ़ संकल्प या दृढ़ विचार। नेक्स्ट, वाइल्ड गुज चेज। बाबू रे, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, जंगली। गुज का मतलब होता है हंस, चेज का मतलब होता है पीछा करना। यदि आप जंगली हंस का पीछा करने जाएंगे, अब वो भी जंगल में, तो भैया जंगली हंस को तो जंगल का ज्यादा पता है। राम चले थे ना पीछा करने के लिए, तो राम चले पीछा करने के लिए, मिला कुछ क्या? नहीं मिला, बदले में पत्नी उठा के ले गया। तो अगर आप पीछा करेंगे जंगली हंस का, तो वो जंगल का तो उसको ज्यादा पता है। तो आपका जो ढूंढना है, जो आपका सर्च है, जो आपका प्रयास है, वो तो बेकार चला जाएगा, क्योंकि आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो वही हो गया, बेकार का प्रयास एक निरर्थक प्रयास, एक निरर्थक प्रयास। वाइल्ड गुज चेज, फ्यूटाइल सर्च या होपलेस सर्च। बोलोगे सर ये फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? बेकार, निरर्थक, तुच्छ, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल सर्च, एज हार्ड एज नेल। बाबू रे कह रहा है एज हार्ड एज नेल, मतलब जो उतना हार्ड हो जितना नेल। देखो नेल तो तुम्हारा नाखून है, और इसी नेल का दूसरा अर्थ है नट। नट समझते हो, नट बोल्ट, वही वाला नट है। तो तुम बोलोगे इससे कनेक्शन कैसे बनेगा माट साहब? तो रे भैया नाखून है, अब मान लो नाखून बढ़ जाए, आप जब इसको काटते हैं तो उसमें कोई इमोशन होता है। शरीर का कोई दूसरा अंग काटेगा, बाल छोड़ दो, शरीर का कोई दूसरा अंग काटेगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपका नाखून काटे, है ना, क्या प्रॉब्लम होगा? है ना, उसमें कोई इमोशन ही नहीं है, इमोशनलेस है। अब जरा सोचो, नेल को नट से भी कनेक्ट कर सकते हो, उतना हार्ड जितना कि नट। कोई नट देखोगे कितना हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। तो जब बहुत हार्ड होता है तो वही है तुम्हारा एज हार्ड एज नेल, मतलब हृदयहीन, जिसके पास दिल ही नहीं है, इमोशन ही नहीं है। देखो बात नेल का किया, लेकिन प्रयोग किसके लिए हुआ? मानव के लिए हुआ। इमोशनलेस नेल थोड़े ना होगा। अरे इमोशन नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो किसके अंदर दया नहीं है? तो भैया वही होगा, एज हार्ड एज नेल हो गया हृदयहीन, भावनाहीन बोल सकते हो। ठीक है, हाँ हार्टलेस, सही बोले हो। चलिए भैया नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, किक द बकेट। आप साउथ वाला मूवी तो देखते होंगे। अरे चोटवा मारेगा, इधर से एकदम जा रहा है दौड़ के, गुंडों का पीछा करते 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 देखा बहुत दूर है, बाल्टी मिला रखा रास्ते में, मारा बाल्टी को, मारा, सब मर जाता है एक ही बार में। साउथ का अलग ही साइंस चलता है, उसका साइंस हम लोग को समझ में नहीं आएगा, वो एक अलग लेवल में मारपीट करता है।
मारा बाल्टी से पहले उसको, फिर उसको, फिर उसको, फिर उसको, सब पटा गया, है ना। तो किक द बकेट, बाल्टी को मारा, बाल्टी को लात मारा। किक मतलब होता है लात मारना, और लात मारना आई भी बकेट को। अब मान लो कोई नहीं बोलता है अरे हाफ लीवर के तो तुम हाइये हो, अब वो हाफ लीवर वाला आदमी बाल्टी में लात मार दिया। अब 50 लीटर का बाल्टी था, आई आदमी हाफ लीवर का अपने 20 केजी का था, अब बाल्टी में लात मारा, गिर गया, मर गया। तो टू डाई का मतलब मर जाना। तो किक द बकेट, मर जाना। अब जैसे तुमको याद रह पाए, ध्यान रह पाए, वैसे ध्यान रख लेना। तो किक द बकेट क्या हो गया रे बउआ, मर जाना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर आइए। अ फ्री हैंड। अब बताओ, मान लो हम तुमको अगर कोई काम करने बोले, ठीक है ना, और हम बोले कि भाई देखो इसमें तुमको हम फ्री हैंड देंगे, मतलब तुम जैसे समझ आता है वैसे कर। तो जब आप किसी को फ्री हैंड देते हैं, ऐसा मत समझना मुफ्त में हाथ देते हैं, नहीं, मतलब पूरा छोड़ देते हैं, मतलब कंप्लीट आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट लिबर्टी, पूर्ण आजादी, फ्री हैंड, कोई काम करने के लिए एकदम पूर्ण स्वतंत्रता देना। जैसे हम तुमको बोलेंगे देखो जितना भी तुमको खर्च करना है करो, जैसे हमारा 2 भाई है, उस सबको हम फ्री हैंड दिए हुए हैं, खर्च करो लेकिन रिजल्ट ला के दो भैया, हमको रिजल्ट चाहिए। तो वही है, फ्री हैंड का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, कोई बात नहीं। कीप अ गुड टेबल, कीप माने रखना, आ गुड टेबल माने अच्छा टेबल। तुम बोला अच्छा टेबल कैसे रखेंगे, जब नौकरी होगा, फिर बियाह होगा, फिर जब पहला बार ससुराल जाओगे, पूरा का पूरा टेबल एकदम सजा रहेगा, है ना। तो वही कीप अ गुड टेबल, भरपूर स्वागत करना, अब वो भी एकदम खुशी खुशी। मान लो कोई आपके यहाँ आया, है ना, तो आप खुशी खुशी पूरा आदर सत्कार कर रहे हैं, तो टेबल गुड कब होगा, जब पूरा का पूरा उसको आप सजा के अच्छा से रखे हैं, और सजा के अच्छा रखे हैं मतलब आप खुश हैं, अब खुश हैं तो खुशी खुशी ज्यादा स्वागत आप करेंगे, बाद में बिल तुम्हारे ऊपर ही कटेगा, ये बात ध्यान रखना, वो बात बताना भूल गए थे। खुशी खुशी, खुशी खुशी स्वागत करना, इंटरटेन करना, स्वागत करना। गेस्ट्स का स्पेलिंग गलत हो गया बाबू, गस्ट्स हो गया है, गेस्ट्स होगा GUESTS, इसको हम करेक्शन कर देंगे, ठीक है, जब सीट मिलेगा तब। तो इंटरटेन द गेस्ट्स हैप्पीली, मतलब अतिथियों का सत्कार करना। चलो नेक्स्ट, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। एगो पूछ रहा है आपको इंग्लिश बोलने आता है सर, बोल के दिखा दें, किसी को बताना मत, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, चोटवा पढ़ भी रहा है, बता रहा है हमको। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, एक बात बताओ, यदि किसी के खिलाफ आप अपना चेहरा कर लेते हैं, यदि आप फेस किसी के अगेंस्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप विरोध कर रहे हैं, टू अपोज, विरोध करना, विरोध करना। ये हमारा नंबर है चोटवा, तुमको जितना अंग्रेजी में हमरा से बात करना रहे ने, तुम सैटरडे को कॉल कर लेना हमको, दिन में कै बजे, 3 बजे, ठीक है। जेकरा जितना अंग्रेजी बोलने का शौक है आप हमसे बोल सकते हैं, 3 बजे से लेकर के 3:30 के बीच में, ठीक है। आप मैसेज कर दीजिएगा, हम अंग्रेजी वाले कॉल करेंगे सैटरडे को 3 बजे। ध्यान देना। तो टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, जब आप किसी के अगेंस्ट फेस कर लें, मतलब आप उसके विरोध में चले गए, तो वही है तुम्हारा विरोध करना। नेक्स्ट है टू टर्न द अदर चिक, ये बताइए गांधी जी का नहीं नियम है, ठीक है, एगो लिखा है देख ले। अब दूसरा गाल बढ़ा देना, गाल,
अदर माने दूसरा, और टर्न माने बढ़ा देना। ये तो गांधी जी वाला मार्ग हो गया। आजकल के समय में मत बढ़ाना, नहीं तो मां कसम बता रहे हैं बहुत कूटे जाओगे। आजकल अगर कोई तुमको एक थप्पड़ मारा, दूसरों को बढ़ा दोगे, वो चोटवा कहां कहां मारेगा तुम कल्पना भी नहीं किए होगे। ठीक है, तो आज ये प्रैक्टिकल नहीं है। तुम ही सोच के देखो, तुमको कोई गाली देकर भाग जाता है, उसके बाद तुम क्या करोगे, है ना। बस कर कौन नहीं पाता, जो कमजोर है। आप कमजोर है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ताकतवर जो है आप उसको दे लीजिए गाली, बोल दीजिएगा खिलाफ में, उठवा लेगा। नेता उता जो है ना पूरा एकदम पेट खोल देगा और देखेगा कौची कौची अंदर है, सब निकाल के लेके चल जाएगा। आजकल कहाँ सब पूजा कोची, अभी गांधी कोची मना रहा था, वो गांधी जी मरे 30 जनवरी को, पता नहीं, हम उतना नहीं पढ़ते हैं गांधी जी को, तुम लोग अपना पढ़ते हो पढ़ो, हमको गांधी जी से कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी तो हमारा यहाँ नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा, गांधी जी तो है ही है। लेकिन भैया आज बताइए ना आप हमको कि अहिंसावादी है कैगो लोग। अगर आपको देखना है ना कि अहिंसा क्या होता है, अहिंसा क्या होता है, जो गांधी जी का पूजा कर रहा है उस समय, उसी समय खाली स्टेजवा पर एगो छोटे को पत्थर फेंक दीजिए, उसका जो सब गुर्गा है मार मार के सब अतरी पचौनी सब बाहर लेके चल जाएगा। तो वही है, बट क्या करोगे, गांधी जी का नियम था, सिद्धांत था, वही उसी पे बना है। टर्न द अदर चीक, दूसरा गाल बढ़ा देना, मतलब हिंसा का जवाब अहिंसा से देना। हिंसा का जवाब, ये सही बात है कि नहीं हो, अहिंसा से देना। आजकल कोई किसी का सुनने वाला है नहीं, सुनने वाला है। अरे नेता तो कोई चीज सुनेगा, नेता तो सब अपने बाय में रहता है। टू इग्नोर, क्या लिखा है हो, अनुज थोड़े होगा, अब्यूज होगा, अब्यूज या इंसल्ट। टू इग्नोर, अब्यूज या इंसल्ट, मतलब कोई गाली दे दे उसको अनदेखा कर दिए, कोई इंसल्ट कर दे, आपका अपमान कर दे, अनदेखा कर दिए। ठीक है, स्पोकन स्पोकन सीखने की चीज नहीं है, किसी दिन हम आपको बताएंगे कि वो कैसे होगा। बाबू रे एक बात समझिए, हमको हिंदी कोई बोलना नहीं सिखाया। आप बताइए आपको ग्रामर का कितना पता है, और आप बोल लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। ग्रामर का पता ही नहीं है हिंदी का ज्यादा, फिर भी आप बोलते हैं। स्पोकन कोई सिखाने की चीज नहीं है, वो स्पोकन सीखना कैसे है ये बता सकते हैं हम आपको। ठीक है, तो वो हम बता देंगे। और जो लोग स्पोकन करके पैसा लेता है, वो केवल पैसा आप देते हो, आप कुछ सीखोगे नहीं, क्योंकि बोलना आपको है। हम आपको क्या सिखा देंगे, हम आपको ग्रामर सिखा सकते हैं, वर्ड सिखा सकते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन सिखा सकते हैं, बट बोलना आपको सीखना है, वो तो हम कर ही रहे हैं। तो आप पीछे कहां जा रहे हो, आप नहीं सीख पा रहे हैं। आपको सीखना है, प्रैक्टिस आपको करना है, बोलना आपको है, सफल आपको होना है, तो एग्जाम आपको ही देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एग्जाम जब आप देते हो तो अंग्रेजी बोलना है, तो हम क्या सिखाएंगे, तुम बोलने का प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जैसे हमको तो बंगाली कोई नहीं सिखाया, हम सीख गए बंगाली बोलना। हम अभी तक बंगाली का अक्षर नहीं पहचान सकते, झूठ नहीं बोलेंगे, हम अक्षर कोई नहीं पहचान सकते, बट हम अच्छा बोल सकते हैं। बोलना और जानना किसी चीज का कनेक्टेड थोड़ा है, कि जैसे आप कन्वर्सेशन में जब यूज करेंगे तो सुनोगे, उस माहौल में रहोगे तो आप सीख जाओगे। हमको कोई नहीं सिखाया, हम सीख गए। हमको वर्ड का पता नहीं है, लिखा हुआ है क्या नहीं पता है, लेकिन हम बोल लेंगे। बात समझ आ रही है, तो खैर कोई बात नहीं। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, नेक्स्ट है देखो बाबू रे, पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। अब मान लो ताश खेल रहे हैं आप, और आपने अपना कार्ड निकाल करके क्या किया, रख दिया, अपना कार्ड निकाल करके टेबल पे रख दिया। अब मान लो अगल बगल वाला है, सब देखने का प्रयास कर रहा है, तू देख ही ले यार, ले निकाल के रख दिया, मतलब आप क्या है, ईमानदार है। तो टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, टू बी ऑनेस्ट।
ईमानदार होना, ईमानदार आदमी ही अपना कार्ड निकाल के टेबल पे रख देगा। पुट का मतलब रखना। अच्छा बाबू, नेक्स्ट है ओल्ड हैंड। एक बात बताना ध्यान से, ओल्ड हैंड मतलब पुराना हाथ। बोलोगे पुराना हाथ क्या है? तुम समझो, एक कंपनी में कोई व्यक्ति 55 साल का है और आप जब इंटर किए किसी डिपार्टमेंट में तो आप 25 साल के हैं, तो ये 25 साल वाले का हाथ पुराना होगा। अब 25 साल वाले का हाथ अभी नया होगा कंपनी में, तो ये बेचारा उतना अनुभव नहीं होगा। लेकिन 55 साल वाला तो ओल्ड हैंड है और आप न्यू हैंड हैं, मतलब आप अनुभवहीन हैं, और जो ओल्ड हो चुका है उसको कंपनी का पूरा नॉलेज होगा। तो ओल्ड हैंड का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति। तो ओल्ड हैंड हो गया अनुभवी व्यक्ति, जिसका हाथ पुराना हो गया हो। बोलता है ना हमको सिखाओगे रे, ये सब करते करते तो समझ ही जाओ। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। बाबू एक बात बताओ, स्पोक का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप साइकिल देखे होंगे ना, तो साइकिल में बहुत सारा जो स्पोक लगा रहता है, जो डंडी डंडी टाइप का होता है ना, उसको स्पोक बोलते हैं। अब आप जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं साइकिल से, पता चला कोई स्पोक उसमें डाल दिया, कोई व्हील में, आपके व्हील में, व्हील का मतलब उसमें चक्का होता है, आपके नहीं, मतलब साइकिल के चक्का में स्पोक डाल दिया। अब स्पोक डाल दिया, साइकिल आगे जा पाएगा? बताओ, नहीं जा पाएगा। मतलब वो आपके लिए क्या उत्पन्न किया? बाधा उत्पन्न किया, रुकावट उत्पन्न किया। तो बाधा या रुकावट पैदा करना। अगर आप साइकिल से जा रहे हैं और कोई आपके व्हील में स्पोक डाल दे, तो आपके लिए तो ये बड़ा ही बाधा वाला विषय हो जाएगा। तो टू क्रिएट हिंडरेंस, हिंडरेंस का मतलब होता है बाधा, है ना, और क्रिएट माने पैदा करना, उत्पन्न करना। अब नेक्स्ट है तुम्हारा दो, टू बिल्ड कैसल्स आता है और मेक कैसल्स आता है। देखो लिखा हुआ है हवाई किले बनाना। बोलोगे हवाई किला कैसे बनाएंगे सर? अब होता क्या है कि अब मान लो आप ऐसे बैठ करके सोचते रहते हैं कि यार एकदम हवा में ना एकदम पूरा बढ़िया किला बनाएंगे, पूरा इधर इतना बड़ा एरिया में हम बनाएंगे। अरे हवा में काहे उड़ रहे हो, जमीन पे रहो ना, जमीन वाला बात करो ना। बिल्ड कैसल्स, कैसल का मतलब होता है किला। किला क्या होता है आप देख लीजिएगा, महल। हवा में कैसे बनेगा? हवा में बनेगा हो? नहीं बनेगा, बनाना तो जमीन पे ही पड़ेगा। मेक कैसल्स या बिल्ड कैसल्स मतलब क्या हो गया? हवाई किला बनाना। बोलेगा हवाई किला बनाना का मतलब क्या होगा? अरे वही काल्पनिक योजना, काल्पनिक योजना बनाना। अब कोई बोले कि हम हवा में लाल किला को बनाएंगे, रे पगला, ये काल्पनिक योजना है, तुम खुद हवा हो जाओगे। तो ये आपका हो जाएगा काल्पनिक योजना। नेक्स्ट नेक्स्ट है देखो, मूट पॉइंट वाला भाई आया है इसका, हॉट पोटैटो, गरम आलू। तो तुम बोलोगे सर गरम आलू विवाद का मुद्दा कैसे होता है? 4 गो भाई है, आलू 3 गो है, धान वाला में जब पकाता है ना उसमें। अब 4 भाई में आलू 3 गो है, कैसे बटेगा? विवाद का मुद्दा तो बना ही रहेगा ना। तो हॉट पोटैटो कंट्रोवर्शियल इशू, अभी अभी आपने मूट पॉइंट पढ़ा था, हमको दोनों को एक जगह कर देना चाहिए था, नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाओ। नेक्स्ट है बाबू लिप सर्विस पे लिप सर्विस। देखो इसका पता है कि सीधा सीधी रिलेशन इसका बॉलीवुड से है। बॉलीवुड में चोटवा देखोगे, जब दो हीरो हीरोइन, ऐसे हीरो हीरोइन उसके लिए अच्छा शब्द नहीं है पर ठीक है, दो लोग जब मिलेगा ना तो अपना लिप सर्विस पे करता है ना। तो वो तुम्हारा लिप सर्विस का मतलब इधर से वो गला बढ़ाएगा, उधर से वो गला बढ़ाएगा। लिप सर्विस, भले दुश्मनी चल रहा है
लेकिन दिखावे का आदर करने में कोई संकोच नहीं करता। तो पे लिप सर्विस या लिप सर्विस होता है दिखावा का आदर करना। लिप मतलब होता है ओठ, देखे होंगे आप लोग, देखे हो ना। तो वो दिखावे का केवल क्या करता है, आदर करता है। आउटवर्ड रिस्पेक्ट मतलब बाहरी रिस्पेक्ट, आदर का दिखावा करता है ना। आउटवर्ड रिस्पेक्ट केवल दिखावा करता है, वही तुम्हारा हो गया पे लिप सर्विस या लिप सर्विस, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। नहीं देखे हो तो देख लेना, 2-3 कोई सब जब सब मिलता है तो ऐसे देखते होंगे आप। चलो नेक्स्ट, गो अ लॉन्ग वे, यदि आप लंबा रास्ता तय करते हैं। जरा सोच के देखो, मीलों जाना है, लंबा रास्ता तय करना है। जैसे अगर मान लो आपको सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करना पड़ेगा तो आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो गो अ लॉन्ग वे, यदि आपने लंबा रास्ता तय कर लिया तो आप सफल हो जाएंगे। तो गो अ लॉन्ग वे का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। और ध्यान रखना बाबू, सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे, ठीक है। क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। तो आप केवल आपके लिए कोई मेहनत कर देगा वाली बात मत सोचिए, आप अपना मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। गो अ लॉन्ग वे टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा शो द व्हाइट फ्लैग। अब देखिए ध्यान से, अगर हम आपसे पूछे व्हाइट फ्लैग, ये जो उजला झंडा है वो किस चीज का प्रतीक है। अगर आप व्हाइट, जैसे आप मान लो कि आप बोलोगे सर हमारा झंडा में 3 कलर है, केसरिया, सफेद और हरा, तो सफेद किस चीज का प्रतीक है, मतलब शांति का प्रतीक है। व्हाइट फ्लैग जो है वो शांति का प्रतीक है। अगर मान लो दो दुश्मन देश में लड़ाई चल रहा है, अब देखा जो हारने वाला, मान लो भारत पाकिस्तान में लड़ाई चल रहा है, तो भारत वाला कूटने में तो देर नहीं करेगा, और जब कूटने में देर नहीं करेगा तो अब उसको लगेगा अब ज्यादा कुटा जाएंगे, तो व्हाइट फ्लैग दिखाएगा, भैया छोड़ दीजिए अब, बस हो गया, मेरा हो गया। तो वही है, झंडा व्हाइट फ्लैग कब दिखा रहे हो, जब आपको लग रहा है अब लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे, सरेंडर कर दे रहे हैं, आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना, हिंदी संभाल लेना, ठीक है। डाई अ डॉग्स डेथ, भैया अगर कुत्ता का मौत मरोगे, बोलता आदमी गांव में लड़ा होगा ना तो बोलेगा तुम्हारा मौत तो कुत्ता वाला होगा, तो डॉग वाला मौत मरोगे तुम, कुत्ता वाला मौत मरोगे, तो डाई अ डॉग्स डेथ क्या हो जाएगा बाबू, बुरी मौत मरना। वही ना बोलता है, अरे वो आदमी था कुत्ता वाला मौत मरा, बुरी मौत मरना। टू बी रोलिंग इन मनी, एक बात बता, जिसके यहां पैसा खाली ने एकदम आ रहा है जा रहा है, पैसा इधर आया इधर गया, इधर आया इधर गया, इधर आया इधर गया, ये किसके यहां होता है, हम लोग गरीबहा के यहां होगा नहीं, जो बहुत धनी है ना, उसके यहां होगा। तो टू बी रोलिंग इन मनी का मतलब होता है वेरी रिच, जिसके यहां एकदम पैसा रोल चल रहा है, ठीक है। हाँ दिया है। चलो नेक्स्ट, टेक ने यहां पे टॉक होगा, 2-3 जगह सुधारना पड़ेगा ना सीट में। टॉक टर्की, बाबू रे टॉक होगा ये टॉक। अब मान लो टर्की एक देश है, अब टर्की के मुद्दे को लेकर के आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्या समस्या है, नहीं है, हाँ है। तो किसी भी देश के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्कशन कैसा होगा, गंभीर होगा, गंभीर वार्तालाप।
टॉक टर्की, हैव अ सीरियस डिस्कशन, गंभीर वार्तालाप। क्या होता है मेरे यहां हो, टॉक टर्की, टॉक टर्की। अच्छा मेरे यहां होता है ना, ना बहुत गरीब है हम दोस्त, कहां पैसा है। गेट क्रैशर, एक बात बताओ, दरवाजा क्रैश करके कोई घुस जाए, क्रैश मतलब है तोड़ करके। अब एक बात बताइए, अगर किसी को आप इनविटेशन दे रखिएगा तो वो दरवाजा तोड़ के क्यों आएगा? दरवाजा तोड़ के कौन आएगा? गुंडा मवाली। अब गुंडा मवाली दरवाजा तोड़ के पहुंचेगा मतलब जिसको बुलाए भी नहीं वो अटेंड कर लिया। वन हु अटेंड्स पार्टी विदाउट इनविटेशन, माने बिना आमंत्रण का, आमंत्रण दिए भी नहीं फिर भी अटेंड कर लिया तो वो गेट क्रैशर ही होगा, दरवाजा तोड़ के पहुंचेगा, है ना। तो गेट क्रैशर का मतलब हो गया विदाउट इनविटेशन, बिना आमंत्रण का। नेक्स्ट है तुम्हारा गैदर रोजेज मनली, जो बाबू रे केवल गुलाब जमा करता है, पूरा अपना काम सबसे अपना क्या बोलता है एम्प्लॉय से काम करवा रहा है और खुद केवल गुलाब जमा कर रहा है। खुद क्या कर रहा है? तो केवल गुलाब जमा कर रहा है। तो गुलाब जो है उसको तो भाई, गुलाब जैसे तुम समझते ही क्या हो, गुलाब नाम लेने से ही पता चलता, रे भैया ये तो बड़ा इंजॉयमेंट वाला चीज है। टू सीक ऑल इंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, मतलब केवल क्या बोल सकते हो उसको, आनंद का खोज करना नहीं, केवल आनंद उठाना, ऐसे बोल सकते हैं कुछ। टू सीक ऑल इंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ मतलब पूरा का पूरा आप इंजॉयमेंट खाली ढूंढ रहे हैं, ठीक है, केवल गुलाब जमा कर रहे हैं आप। गुलाब का सेंस वैसे ही आता है, खामोश बैठी गजल को अल्फाज दे आया, खामोश बैठी गजल को अल्फाज दे आया, आज एक गुलाब को गुलाब दे आया। अब समझते रहना तो लोग, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो केवल अपना आनंद का चिंता जो करता है, गैदर रोजेज बनली, तो टू सीक ऑल इंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट बाबू रे देखो ये दोनों ध्यान रखना, अगर मान लो हम तुमको बोलेंगे तैयारी कर रहे हो तो तुम बोलोगे जी सर, तो बोलेंगे तब तुम बोलोगे सर सब तो ठीक ही है बट मैथ्स इंग्लिश थोड़ा हमारा ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया है, मतलब उस पर पेंट अभी अच्छा से चढ़ा नहीं है। जैसे मान लो घर है, अगर घर पे पेंट नहीं हुआ है तो आप देखते हो जब आप प्लास्टर करवाते हैं तो जो सीमेंट है उसका कलर ग्रे टाइप का होता है, उसमें कोई चमक है क्या? नहीं है, तो वो आपका ग्रे एरिया है, मतलब उस पर लाइट अभी नहीं पड़ा है, उस पर अच्छा पकड़ नहीं है, ठीक है। तो वही हो गया ग्रे एरिया या एचिल्स हील, दोनों ध्यान रखना कमजोर पहलू, वीक पॉइंट, कमजोर पहलू ग्रे एरिया है ना, मतलब वीक पॉइंट है। एचिल्स हिल है मतलब वीक पॉइंट है। बेचारा एचिल्स नाम का बच्चा था, है ना, जिसको एड़ी पे चोट लगने से उसका मौत हो गया, तो एचिल्स हिल हो गया वीक पॉइंट। अच्छा कभी सुने हो कि मूर्खों का भी स्वर्ग होता है? बोल रहा है फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग। अनावश्यक खुश हो रहे हो, सोच रहा होगा हम इतना मूर्ख है फिर भी हमको स्वर्ग मिलेगा। अरे भैया स्वर्ग नरक का काहे चिंता कर रहे हो, सब यहीं पे फैसला होने वाला है। तब फूल्स पैराडाइज हो गया मूर्खों का स्वर्ग, मतलब मूर्खों का स्वर्ग क्या होगा, मतलब बेकार में आप खुश हो रहे हैं कि मूर्ख आदमी को भी स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। तो अनावश्यक खुश होना, बिना आवश्यकता का यदि आप खुश हो रहे हैं, सुख नहीं खुश, अनावश्यक खुश होना। A state of being happy for foolish reasons, आप फुलिश रीजंस को लेकर के आप खुश हो रहे हैं। कहना है अब रहने रे भैया, कम से कम 5 गो और कर लो, काहे टेंशन ले रहे हो, ज्यादा देर थोड़े ना लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब स्वर्ग का मोह नहीं तो कर्मों का भय कैसा। बाबू रे यदि आपको टेंशन स्वर्ग का नहीं है तो कर्म का टेंशन मत लीजिए। लोग जा करके गंगा में डुबकी काहे लगाता है,
सोचता है हम तो पूरा जीवन पापे किए हैं, अब पता नहीं गंगा में डुबकी लगा ले तो स्वर्ग मिल जाए। तो खैर यहाँ पे स्वर्ग से रिलेशन हमारा मूर्खों के स्वर्ग से था, तो मूर्ख आदमी स्वर्ग का सोच कर कहीं खुश हो जाएगा, हमको तो स्वर्ग ही मिलना है। तो फूल्स पैराडाइज है अनावश्यक खुश होना। नेक्स्ट बोलता है ना, इस कंपनी का रूल बड़ा ही हार्ड एंड फास्ट है। अब हार्ड एंड फास्ट है मतलब उसको आप बदल नहीं सकते, बड़ा ही सख्त है, सख्त है, सख्त सख्त नियम कानून ऐसे बोल सकते हो, सख्त नियम। हार्ड एंड फास्ट। बाबू रे हवा में है, अब हवा में है मतलब कहां नहीं होगा, हवा तो हर जगह है। इन द एयर, हवा में है मतलब हवा सब जगह है तो सब जगह होगा, तो एवरीवेयर का मतलब हो जाएगा हर जगह पर। इन द एयर, ये नीचे वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दो आता है, एक इन हार्नेस और एक होता है डाई इन हार्नेस। ध्यान से थोड़ा सा इसमें ध्यान से सुनना, हार्नेस, इन हार्नेस और डाई इन हार्नेस, ध्यान दीजिएगा बाबू। हार्नेस का मतलब होता है घोड़े को सजाना, घोड़े को सजाना। अगर मान लो कोई देखते होंगे काम वगैरह अगर करता है या किसी का बिजनेस है रथ वाला, तो वो हमेशा अपने घोड़े को सजाते ही रहता है। अगर वो अपने घोड़े को सजा रहा है तो उसका काम ही वही है, क्या करना, घोड़े को सजाना। तो घोड़े को सजा रहा है मतलब वो ऑन ड्यूटी है, काम पर है। अरे हार्नेस का मतलब घोड़े को सजाना, अब वो अपना काम पे लगा हुआ है, बेचारा सजा रहा है घोड़े को, तो मतलब वो ड्यूटी पे है, एट वर्क है, काम पे। ध्यान रखना, ड्यूटी के पहले ऑन, वर्क के पहले एट। लेकिन घोड़े को सजाते सजाते मर गया, मतलब इन हार्नेस में था कि काम पर है, अब डाई कर गया, मर गया तो कार्य करते हुए मरना। घोड़े को सजाते सजाते मारा घोड़ा दोनों पैर से, मर चोटवा, मर गया। तो वही है डाई इन हार्नेस, क्या हो गया बाबू, कार्य करते हुए मरना, या इन हार्नेस काम पर। इन द निक ऑफ टाइम, जरा सोच के देखिए, यदि काम को एकदम अंतिम क्षण में करते हैं तो वही होता है इन द निक ऑफ टाइम, अंतिम क्षण पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। तो अंतिम क्षण पर, इन द निक ऑफ टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम क्षण पर। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, कह रहा है बाबू रे मुश्किल से बेचारे का हाथ मुंह तक पहुंच पाता है, मतलब वो जैसे तैसे जी रहा है, हाथ उसका बस मुंह तक पहुंच पा रहा है, मतलब वो किसी प्रकार से गुजर बसर कर रहा है, इधर उधर से करके थोड़ा पैसा कमा ले रहा है, उसी से बेचारा अपना काम कर रहा है। तो किसी प्रकार गुजर बसर करना, लिव इन अ पुअर सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मतलब होता है परिस्थिति, मतलब बड़ा ही पुअर सर्कमस्टांसेस में, है ना, लीव करना, जीवन यापन करना। तो किसी प्रकार गुजर बसर करना, मतलब हाथ से मुंह तक बेचारा इतना गरीब है कि उसका हाथ से मुंह तक बड़ा मुश्किल से हाथ उसके मुंह तक जा पाता है। बाबू रे आप अपना टेंशन लीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। चोटवा हमरे से पूछ रहा है तो आप अपना सोचिए, हमरा क्या है, लाइफ सेट है, हमको टेंशन नहीं है। टेंशन आपको लेने की जरूरत है और वो टेंशन हम बेहतर उम्मीद करते हैं कि आप लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। देखो जो हम लोग का जीटीसी स्टडी ऐप था, थोड़ा सा हमने इसको अपडेट करवाया है। अपडेट इस सेंस में, हम बोर्ड निकाल लेते हैं। अपडेट इस सेंस में कि अब जो आपका प्लेयर वगैरह है उसको लेकर के समस्या ना हो। अगर आपके पास नेट का इशू रहता है तो वीडियो को आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप डाउनलोड, जहां पे नेट रहता है, जैसे किसी के यहाँ स्टेशन पर नेट है, घर में नेट नहीं है, स्टेशन पर जाकर डाउनलोड कर लिया और घर में आकर के वीडियो देख लिया। क्वालिटी का ऑप्शन सारा मिल जाएगा, 240, 360, 480, जहां देखना है आप देखिए। पीडीएफ वहां पे ढंग से अरेंज्ड होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेज वाला भी। आप अगर आप डाउनलोड किए होंगे तो आप देखे होंगे,
तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई इशू आए तो आप नंबर इस पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो रिजॉल्व हो जाएगा। बट ऐसे कोई इशू है नहीं। अगर किसी को कोई पूछना है तो सर लाइव के बाद, हाँ हाँ सब आता है। देखो ध्यान देना बाबू रे, अच्छा एक काम तो भूल ही गए, एक बार थोड़ा सा और 2 मिनट दे दो और 2 मिनट में इसको रिपीट कर दो। बाबू रे, मरे हुए घोड़े का मारने का मतलब क्या है? निरर्थक प्रयास आप कर रहे हैं। ऑन है, ऑन ऑन चल रहा है मतलब रेगुलरली चल रहा है। बंद चालू हो रहा है, अनियमित है। रियल फिक्स है या इना फिक्स हो जाएगा। भाई आप फिक्सिंग में फंस गए मतलब मुश्किल परिस्थिति में है। मूट पॉइंट क्या हो जाएगा? विवादास्पद मुद्दा। कंबल आपका भिंगा दिया, बेट ब्लैंकेट हो जाएगा, मजा किरकिरा कर दिया। टेक टू टास्क या टेक सम पूरा नहीं कर पाओगे, डांट पड़ेगा। पहली बार मोहब्बत, पहली बार मिले, उलझन हो रहा है। सेव्ड बाई द वेल मतलब घंटी बजा आप बच गए, मतलब अंतिम क्षण पर बचना। हैंड पैक्ड माय हस्बैंड हस, जोरू का गुलाम। मांस में काटा, थॉर्न इन द फ्लॉस, समस्या सॉरी फ्लैश, समस्या का कारण। उसके बाद क्या है रे बउआ? किसी के आंख में धूल झोंकना मतलब धोखा देने का प्रयास करना। अब फ्राइंग पैन से निकला फायर में चला गया, बदतर स्थिति में चला गया। इन डच नीदरलैंड में क्या ही समझ आएगा, समस्या में पड़ जाएंगे। बाहर खाना है मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाना। विथ वन वॉइस एट वन विथ ऑफ वन माइंड, एक ही दिमाग है, एक वॉइस में एक साथ सब है मतलब एक मत है। अगर गद्दी जो है वो सत्ता के पीछे से चल रही हो मतलब जिसके पास कंट्रोल और रियल पावर है ना, जिसका इच्छा अटल हो, अडिग है, वो आयरन बिल है। जंगली हंस का खोज बेकार का खोज है, वाइल्ड गुड चेज बेकार का खोज। उतना कड़ा सख्त जितना नेल नट मतलब हृदयहीन, हार्टलेस, इमोशनलेस। बाल्टी को मारा मर गया हाफ लिवर वाला आदमी, याद करो। फ्री हैंड, किसी को अगर स्वतंत्रता आप देते हैं, फ्री हैंड है। कीप अ गुड टेबल, पूरा का पूरा टेबल सजा के रखना मतलब पूरा खुशी खुशी स्वागत करना। किसी के खिलाफ यदि आप चेहरा कर ले मतलब आप उसके विरोध में खड़े हो गए। दूसरा गाल बढ़ा देना मतलब आप क्या कर रहे हैं? हिंसा का जवाब अहिंसा से दे रहे हैं। कार्ड निकाल के टेबल पे रख दो मतलब आप बहुत ईमानदार हैं तभी ऐसा कर सकते हैं। जिसका पुराना हाथ है मतलब कंपनी में जो बहुत दिनों से काम कर रहा है, अनुभवी ही होगा। अगर आपके व्हील में कोई स्पोक डाल दे तो मतलब वो आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है। बिल्ड या मेक कैसल्स इन द एयर, हवाई किला बनाना। हॉट पोटैटो है, विवादास्पद मुद्दा है। लिप सर्विस या पे लिप सर्विस क्या होता है? केवल दिखावे का आदर होता है। गो अ लॉन्ग वे, लंबा रास्ता तय करेंगे, सफल हो ही जाएंगे। व्हाइट फ्लैग कब दिखाया जाता है? जब शांति स्थापित करना हो, दुश्मन सरेंडर करना चाह रहा है, आत्मसमर्पण करना चाह रहा है। कुत्ता का मौत मरना मतलब क्या है? उससे बुरा मौत क्या होगा? बुरी मौत मरना। रोलिंग इन मनी, जिसके पास पैसा आते जाते रहता है मतलब बहुत धनी है। भैया गेट क्रैशर, गेट क्रैश करके घुस जाए मतलब विदाउट इन्विटेशन, केवल जो अपना रोज जमा करने पे लगा रहता है। सो सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ। ग्रे एरिया है, एचिल्स हिल है, बिग पॉइंट है। मूर्खों का स्वर्ग होता है क्या? बेकार का खुश काहे हो रहे हो? हार्ड एंड फास्ट क्या होता है? सख्त। हवा में है मतलब हवा तो हर जगह है। इन हार्नेस, घोड़े को सजा रहा है मतलब वो ड्यूटी पे है। लेकिन डाई इन हार्नेस, काम करते हुए मर गया। इन द निक ऑफ टाइम मतलब क्या हो जाएगा? वो टाइम जब आप काम तो पूरा किए लेकिन एकदम अंतिम क्षण पे, तो वो तुम्हारा इन द निक ऑफ टाइम हो गया। मुश्किल से आप जीवन यापन कर पा रहे हैं। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मुश्किल से गुजर बसर करना। एक वर्ड ऐसा है कि जो नहीं याद हुआ है 3 दिन में, अब भूलोगे नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी याद रहेगा। अगले जन्म में गधा बनोगे ना तब पर भी याद रहेगा कि हाँ ये भी तो पढ़ाए थे, एसएम रंजन सर पढ़ाए थे। तो अगले जन्म में तुम सोच रहे हो गधा काहे बनेंगे? आदमी काहे बनोगे बताओ? आदमी कब बनता है? बहुत ज्यादा पुण्य करने के बाद। तुमको पता है कि तुम्हारा पाप वाला खाता में ज्यादा चढ़ा हुआ है। CHSL का स्ट्रेटेजी बता दें। CHSL को लेकर के हम 5 दिन लगातार आपको बताएंगे। आज शाम में CHSL के बारे में बता देंगे, उसके बाद हम एक दिन बताएंगे मैथ्स को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के, जीके जीएस को लेकर के। आराम आराम से टाइम दे करके बताएंगे, ठीक है? खुश? और कोई क्वेश्चन? देखो बोले ना गधा क्यों सर? गधा ही बनोगे ना, पुण्य करना पड़ेगा।
विक्रांत का कहना है ऐप पर या ऑफलाइन। विक्रांत ये डिस्कशन वाली चीज नहीं है, अभी जैसे पढ़ रहे हैं आप पढ़ते चलिए एकदम। इस बार हम लोग आर पार के मूड में है, एकदम पार करके ही छोड़ेंगे, तो परेशान मत हो, पूरा का पूरा पढ़ा देंगे यूट्यूब पे, काहे टेंशन ले रहे हो। जो भी मतलब आगे का जो डेवलपमेंट होगा वो बताया जाएगा, अभी से क्यों परेशान होना। चलो मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में कल, इजाजत दीजिए, टाटा।